औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे बहुत ही अहम टॉपिक है, और एक ऐसा टॉपिक है, ये मेल फीमेल दोनों में ही डिजीज़ होती है, लेकिन फ़ीमेल बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ज़्यादा मुतासर होती हैं। टॉपिक का नाम है, आज हम टॉपिक बात कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड्स के बारे में हम बात करेंगे। थायराइड्स क्या है और इसकी ख़राबी की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत अच्छा नुस्खा तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हर साल तकरीबन 20 मिलियन अफराद थायराइड की डिज़ीज़ में मुब्तला होते हैं, जिसमें ख़वातीन जो है वो ज़्यादा मुब्तला होती हैं। थायराइड क्या है? थायराइड एक बटरफ्लाई की शेप का ग्लैंड है जो कि हमारे गले में हल्क में होता है, जिसे तितली आपने देखी होगी, तितली नुमा ग्लैंड होता है। ये एक हार्मोन पैदा करता है, दो T3 T4 हार्मोन को रिलीज़ करता है, जो कि हमारी बॉडी के बहुत से फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम आपको कब आती है? जब आयोडीन की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में, आपके जिस्म में आप आयोडीन नहीं ले रहे होते उसकी वजह से, या इसके अलावा और बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसकी अलामात की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये होता है फीमेल में कि कंसीव करने में प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्टर्ब हो जाना, बालों का रूखापन, कमज़ोर बालों का गिरना, फटीग थकन का एहसास रहना, चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, गुस्सा, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें इसकी वजूहात बनती हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि थायराइड में दो होता है कि आपका हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो में ये होता है कि आपके ग्लैंड के जो फंक्शन है वो डिसऑर्डर रहता है, वो सही नहीं होता, यानी आपका ग्लैंड जो है वो सिक्रेशन जो उसने सिक्रीट करना होते हैं हार्मोन वो सही तरह से नहीं कर पाता, कमी बेशी हो जाती है। और इसमें ये होता है कि जब हाइपोथायराइडिज्म होगा तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, वज़न बढ़ेगा। और बाज़ ख़वातीन अपना वेट कम करवाने के सिलसिले में जब आती हैं तो चूँकि उन्हें इल्म नहीं होता तो वेट कम करने की मेडिसिन ही लेती रहती हैं, उनका वेट कम नहीं होता। क्यों? जब तक असल सबब को दूर ना किया जाए। इसी तरह हाइपर में ये होता है कि आपका वेट बहुत तेज़ी के साथ कम होना शुरू हो जाता है हाइपरथायराइडिज्म में। और हाइपरथायराइडिज्म में ये होता है कि आपका जो ग्लैंड है उसके कुछ पार्ट्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जब वो डैमेज होते हैं तो भी इसमें ये जो है तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। तो हाइपर और हाइपर का मैंने आपको थोड़ा सा फ़र्क भी बता दिया है। अब कुछ इसकी अलामात जो मैंने आपको बता दी हैं ये भी सारी होती हैं, समझ आ गई होगी आपको। अब आपने करना क्या है? तिब्बे नबवी की रोशनी में आपने क्या करना है? एक बहुत प्यारा नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा, आसान सा, आप इसको ले सकते हो और अक्सर मैं अपने प्रोग्राम में बताता रहता हूँ। कुश्ते शीरी को तिब्बे नबवी में एक ख़ास मकाम हासिल है। कुश्ते शीरी खलक के तमाम अमराज आपके गले के, चाहे वो टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो, आपके गले में इन्फेक्शन हो गई है, या आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है, हाइपो या हाइपर दोनों में ही ये काम करता है। इसमें आप करेंगे क्या? आपने कुश्ते शीरी लेनी है 50 ग्राम कुश्ते शीरी लेके उसका बारीक पाउडर कर लें, और उसमें आपने 150 ग्राम हनी लेना है। कोशिश कीजिए हनी आपको खालिस मिले। उसको जो आपने पाउडर किया है वो उस हनी में शामिल कर लेंगे, उसको मिक्स करके एक बहुत ही मज़ेदार पेस्ट बन जाती है। ये आपने रोज़ाना सुबह और शाम लेनी है। 1 टीस्पून लें, 1 टीस्पून में आप डालें और शहादत वाली उंगली को अच्छी तरह से आप वॉश कर लें, नाखून नहीं होने चाहिए, और उंगली की मदद से आप इसको चाटना शुरू करें। फ़ौरन नहीं खाना, आपने चाटना है इसको, ताकि आपके गले के साथ जिन बच्चों और बच्चियों के ये मैंने टॉन्सिल्स के देखे हैं, अभी बात तो हम थायराइड की करें लेकिन चूंकि इसका जिक्र आ गया थोड़ा सा मैं वजाहत करना चाहूँगा। जिन बच्चों और बच्चियों के मैंने टॉन्सिल्स के बारे में देखा, उनको रिमूव करवा दिया गया, सारी ज़िंदगी वो बच्चे और बच्चियाँ सफ़र करते हैं।
मुख्तलिफ डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, फ़ौरन बीमार हो जाते हैं, तो ये नहीं करवाना चाहिए आपको। टॉन्सिल्स के लिए भी आप यही नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, थायराइड के लिए भी आप यही नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, गले की इन्फेक्शन के लिए भी आप यही नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, अगर आपके मुंह में कोई इन्फेक्शन हो जाती है तो भी आप यही नुस्खा इस्तेमाल करेंगे। तो इस नुस्खे को आप इस्तेमाल कीजिए, बहुत सिंपल और सादा नुस्खा है, इसको कम से कम 3 से 6 माह तक आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपको ताहयात सारी ज़िंदगी जो होता है कि जी आपको आप ये मेडिसिन आपको लेनी है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप 3 से 6 माह तक इसको इस्तेमाल कर लीजिए, इंशाल्लाह आपका थायराइड की प्रॉब्लम हल हो जाएगी, इस तरह टॉन्सिल्स की भी ठीक हो जाएगी, ये ज़रूर कीजिएगा। उसके साथ साथ आपने, होता क्या है कि आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी का मैंने अभी जिक्र किया था, आयोडीन आप कहाँ से लें? हम मुख्तलिफ किस्म के जी आयोडीन मिला साल्ट हम ले रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं, प्लीज़ इन चीज़ों पे मत जाइए, फितरत के करीब रहें, नेचर के करीब आइए। आप जितनी भी सब्जियां, जितने भी फल ज़मीन से पैदा होते हैं, सब में आयोडीन मौजूद होती है। आपको अगर आयोडीन की कमी को पूरा करना है तो आप दिन में 3 सब्जियां 2 फल, 3 फल 2 सब्जियां ज़रूर लीजिए। यानी ये आपने लेना है, जैसे 2-3 फल आपने ले लिए, 2 सब्जियां एक ही वक्त में आप ले सकते हैं। अब एक बात करूं, जैसे गाजर, मटर और आलू आपने बना लिया, उसकी भुजिया बना ली, 3 सब्जियां आ गई, 2 फल खा लिए, केला खा लिया, अमरूद खा लिया, कीवी खा ली, और जिस तरह खा ली। सैलड में आप आ जाएँ, जैसे आपने खीरे का खा लिया, उसमें सैलड में साथ में आपने चुकंदर खा लिया, आपने बंद गोभी, कैबेज खा ली, ये चीज़ें सारी जो हैं ये आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी को पूरा करती हैं। तो आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, अपने आप कुदरत के करीब रखिए और इस असूल को अपना लीजिए, वक्त पे खाना, वक्त पे सोना, वक्त पे जागना और कुदरत के करीब रहना, जितना भी है आप नेचर के करीब रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इन पे आप अमल करके अपने आप को थायराइड से बचा सकते हैं और टॉन्सिल से बचा सकते हैं, गले के तमाम अमराज से भी महफूज रख सकते हैं, बल्कि सीने के अमराज से भी। तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी। मज़ीद अगर आप कोई मशवरा करना चाहते हैं, किसी भी बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। खाली सैलड में आप आ जाएं, जैसे आपने खीरे का खा लिया, उसमें सैलड में साथ में आपने चुकंदर खा लिया, आपने बंद गोभी, कैबेज खा ली, ये चीज़ें सारी जो हैं ये आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी को पूरा करती हैं। तो आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, अपने आप कुदरत के करीब रखिए और इस असूल को अपना लीजिए, वक्त पे खाना, वक्त पे सोना, वक्त पे जागना और कुदरत के करीब रहना, जितना भी है आप नेचर के करीब रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इन पे आप अमल करके अपने आप को थायराइड से बचा सकते हैं और टॉन्सिल से बचा सकते हैं, गले के तमाम अमराज से भी महफूज रख सकते हैं, बल्कि सीने के अमराज से भी। तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी। मज़ीद अगर आप कोई मशवरा करना चाहते हैं, किसी भी बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।